क्राइटेरिया का 51वां और 52वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 243 के सी किससे संबंधित है? पंचायतों की संरचना से संबंधित है। देखिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में बात करना है। देखिए, इसके अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। केवल 2 वर्ष के लिए अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। परमानेंट सदस्य कितना है यूएनओ में? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट 5 सदस्य हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं? तो कौन लेते हैं? राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है? सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? CAG, यानी याद रखिएगा CAG कौन होते हैं? CAG नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। CAG का उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है और राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? समाचार पत्र राज्य सूची का विषय नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी? 1946 ईस्वी में। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? कर्पूरी ठाकुर। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1940 ईस्वी में। किस शासक को शिलादीप्त कहा गया है? हर्षवर्धन को कहा गया है। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? पांड्य। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? किसने शासन किया? तुगलक वंश ने। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? शाहजहां के शासनकाल में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कौन निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष। अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पी मित्रा के द्वारा। फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन थे? तो उच्च वर्ग थे। घटनाओं को कालक्रम अनुसार रखना है। देखिए, सबसे पहले घटना कौन हुआ था? तृतीय मराठा युद्ध। उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध। उसके बाद कौन हुआ था? देखिए, सबसे पहले कौन हुआ था? तृतीय मराठा युद्ध। उसके बाद प्रथम बर्मा युद्ध। उसके बाद कौन हुआ था? उसके बाद याद रखिएगा कौन हुआ था? प्रथम अफगान युद्ध। और उसके बाद प्रथम सिख युद्ध। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से। कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। राजस्व घाटे को अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव क्या रहेगा? अधिक रहेगा। भारत में गरीबी निर्धारण हेतु श्री रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? 2012 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना दी थी? जोसेफ फोरियर ने। किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताए थे। चलिए, कौन सुमेलित नहीं है? उसे देखना है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए,
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में है। मानस किसके लिए फेमस है? तो हाथी के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल में। हंगुल के लिए फेमस है दाचीग्राम। दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में, वो हंगुल के लिए फेमस है। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। कौन सा जलडमरू स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो कौन है? वास। गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? ईरान से। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? क्यूरोसियो नहीं है। लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड ये ठंडी जलधारा के उदाहरण हैं। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? बेसाल्ट। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? लाल रक्त कणिका। दुधारू पशुओं की बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय है? कौन है? तो कौन है देख लेते हैं। फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर और काउपॉक्स, जितने भी रोग हैं क्या हैं? संक्रमणीय रोग हैं। संक्रमणीय रोग हैं। चलिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। अस्पतालों में निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। इंसुलिन हार्मोन पेप्टाइड है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है। इसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है। जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से कौन सा क्रमिक विकास सही अनुक्रम है? सबसे पहले शार्क, उसके बाद कच्छप, उसके बाद उदबिलाव। कौन धनात्मक आवेशी रहित होते हैं? कौन होते हैं? बीटा कण। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? बैंगनी का। कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा अदिश राशि है। देखिए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो और दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। किसी वस्तु को जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ी। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। बाबा बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक को कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक उसको गोलकुंडा तट कहते हैं। गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक को उत्तरी सरकारी तट कहते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन कोंकण तट गुजरात से गोवा तक, केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक, मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। मार्मागोवा गोवा में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। नाहरसोवा महाराष्ट्र में। मंगलुरु कर्नाटक में। कोच्चि कहाँ है? केरल में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है कहाँ? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैडलर पीक नाम है। क्या नाम है? सैडलर पीक। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप स्थित है। चलिए, नेक्स्ट स्टेट है। मोना लोवा किसका उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। भारत में जंगली गधे का प्रकाशित निवास स्थान प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 876 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित दर्रा कौन है? बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, ऊंची कीमतें से वर्णित किया जा सकता है। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसे विनियमन
पर लागू होने वाली पत्ती को क्या कहा जाता है? न्यूनतम रिजर्व अनुपात। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऋण बढ़ जाएगा। कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल के परिसर को कहा जाता है? पोलो खेल के परिसर को कोर्ट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1929 ईस्वी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 1997 में विश्व का पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? क्योटो में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित कौन कौन है? बांदीपुर कर्नाटक में, राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन डी क्या है? गलत है। कौन सा जैव निम्न करणीय है? रबर क्या है? जैव निम्न करणीय है। किस वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है? ऋग्वेद। कौन वेदांग नहीं है? ज्ञान वेदांग नहीं है। देखिए वेद की संख्या 4 जबकि वेदांग की संख्या कितने हैं? 6 हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उनके दर्शन दिए हुए हैं और उनके प्रवर्तक। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। वैश्विक दर्शन उलूक। और उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण। और पूर्व मीमांसा के याद रखिएगा, पूर्व मीमांसा कौन थे? जैमिनी। कौन से मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? देखिए ये ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सही है। जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये भी सही है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ये भी सही है। किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? 1571 ईस्वी में। झलकी की संधि किनके मध्य हुई थी? निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच में। चार्ल्स मेटकॉफ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई? 1809 ईस्वी में। 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा? लॉरेंस एवं सीले ने। फ्राइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शरियतुल्लाह मियां ने। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति के तो कितने होते हैं? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है मई अप्रैल। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? बेरुवारी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में वर्णन है। कौन सा मूल अधिकार सब विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? अमोनिया प्रभाव के कारण आता है। कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? कौन है? मीथेन है। कौन है? मीथेन। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिए थे। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उष्मा की इकाई नहीं है? वाट। वाट किसकी इकाई है? वाट शक्ति की इकाई है। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, ये उष्मा की इकाई है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो कुल लागत कितनी होगी? तो 10 यूनिट उठ जाएगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो भार बढ़ता है। ब्रेसिका कैम्प्रेटिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है? सरसों का।
किसमें सूत्र विभाजन का सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? प्रोफेज। ग्लाइकोजन का संग्रहण शरीर के किस अंग में होता है? यकृत तथा पेशियों में होता है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड होते हैं। यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ देख लेते हैं। अलकनंदा एवं भागरथी का संगम स्थल देवप्रयाग में। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से। अलकनंदा भागीरथी नदियां जो मिलती है उसको संगम को देवप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा एवं मंदाकिनी जो मिलती है उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा एवं पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा जहाँ मिलती है उसे विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। इसके सहायक नदी हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। गंगा नदी निकलती है गोमुख हिमानी से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, बागमती है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेत, केन है। कोसी नदी गोसाईनाथ चोटी से, इसके सहायक नदी लिखू, दूधकोसी, भोटकोसी हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ हालन, वजार, तवा नदी है। ब्रह्मपुत्र की कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। चेमयुंगडुंग हिमानी से। इसके सहायक नदी मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिबांग और लोहित है। महानदी सिहावा के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदी ब्राह्मणी, वैतरणी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पहाड़ से निकलती है। इसकी सहायक नदी पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा है। गोदावरी नदी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदी वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। इसकी सहायक नदी भवानी, अमरावती, हेमावती है। चलिए प्रमुख जल संधि हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनीकॉय के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनीकॉय के बीच में। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में। डंकन पास लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के बीच में। कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच में। पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में। भारत का सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी का झील चिल्का झील। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील कौन है? लोनार झील। हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील कौन है? हुसैन सागर झील। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में वेम्बनाड झील स्थित है। चलिए इस तरह से दोनों सेट समाप्त हो गया। आप लोग इसे प्रतिदिन देखते रहिए। धन्यवाद।